भिड़कता था, जिससे तू भागता था। मेरे भाई बुरा ना मानना, जो शख्स नमाजी होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, अपने रसूल की बातों पर अमल करता है, रब के अहकाम को मानता है, उसे मौत से डर नहीं लगता, 24 आवर मरने के लिए तैयार रहता है। मौत आए, अपने रब से मिलना है, हमने रब की फरमाबरदारी की है। लेकिन जो फासिक, फाजिर, बेनमाजी, चोर, बेईमान, डाकू, शराबी, कबाबी, जुआरी, अल्लाह का नाफरमान, उसके रसूल का नाफरमान, मौत से बड़ा डरता है। हर जगह उसको डर लगा रहता है, बाबा हमें मोरे जाबो तो की होबे, टेंशन, मर जाएंगे तो क्या होगा, उसको मालूम है मरेंगे तो डंडे पड़ेंगे। शायर ने कहा, दुनिया से ये घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के न मिला चैन तो कहां जाएंगे। भाई मर के चैन किसको मिलता है? जो नेक होता है। अल्लाह ने फरमाया, कल्ला इदा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, जब रूह, हरगिज़ नहीं, कल्ला इदा बलगतित तराक़ी, जब रूह नरखरे तक पहुंच जाती है। नरखरा किसको कहते हैं? तराकी, तरकुआ। ये जो इंसान का सीना है, उसके ऊपर की जो ये हड्डी है, हसली की हड्डी, रूह जब यहाँ पहुंच जाएगी, पहुंच जाती है, कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वक़ील मन राक़, तो कहा जाता है कोई झाड़ फूक करने वाला, बुलाओ, कोई तबीब बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, इसको बचाए, ले जाओ आईसीयू के अंदर में, वेंटिलेटर पे रखो, ऑक्सीजन लगाओ। अल्लाह ने फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, रूह जब नरखरे तक पहुंचती है। क्यों मेरे भाई? जब कोई मरता है तो इंसान क्या करता है? आप लोगों ने देखा है, जब कोई मरता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लोग उसके पैर में तेल की मालिश करते हैं, तलवे में। फौरन रूह निकल गई है, हालत उसकी खराब है, बीमार पड़ गया, लोग कहते हैं शायद के मर जाएगा, कोई ना कोई घर में मर्द औरत खातून जो भी है, तेल लेकर के उसके पैर की मालिश शुरू हो जाती है। क्यों? रूह पहले कदमों से निकलती है, फिर पिंडली से निकलती है, फिर रानों से, फिर धीरे धीरे जिस्म के तमाम हिस्से से निकल करके उसके कल्ब, उसके सीने के पास आकर के रूह अटक जाती है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, सही असर मनकूल है, साहब रसूल वो कहा करते थे, मुझे कोई ईमानदार, ऐसा कोई अक्लमंद आदमी मिल जाए जो आज तक नहीं मिला, जो मरने के वक्त, रूह निकलने के वक्त की कैफियत को बयान करे कि मरते वक्त वो क्या महसूस कर रहा है। साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनकी रूह निकलने लगी, आखिरी वक्त हुआ, उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आप तो कहते थे कि कोई ऐसा नेक आदमी मिल जाए, कोई ऐसा अक्लमंद मिल जाए जो मरते वक्त रूह के निकलने की कैफियत को बयान करे। मेरे नजदीक सबसे अक्लमंद तो आप हैं। बताइए अब्बा जान क्या महसूस कर रहे हैं? साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है, मेरे बेटे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी तख्ते पे लिटा दिया गया हूँ, मेरे कदमों की तरफ कांटेदार हार है, तार है, वो कांटा धीरे धीरे मेरे शिकम, मेरे पेट की तरफ बढ़ रहा है, और मैं सुई का जो नाका होता है जिसके अंदर धागा डालते हैं, उससे भी तंग जगह से सांस ले रहा हूँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, जब रूह नरखरे तक पहुंच जाती है, सुई के नाके से भी कम जगह में जब वो सांस लेता है, सांस रुकती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, वक़ील मन राक़, कहा जाता है कोई बुलाओ जो इसको सही कर दे, डॉक्टर बुलाओ, तबीब बुलाओ, झाड़ फूक करने वाला बुलाओ, ऑक्सीजन लगाया जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, लेकिन जिसकी मौत आनी है वो तो आ जाती है। आगे अल्लाह ने फरमाया, वक़ील मन राक़, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़, जब पिंडली पिंडली से लपेटी दी जाएगी, जब इंसान मरता है, अरे किसी को दर्द हो, पेट में दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो, कोई मार दे, कट जाए, फट जाए, वो तकलीफ से एड़ियां रगड़ता है, पैरों को पैरों के ऊपर दे के मसलता है। जब मौत आती है, उसकी कदमों, उसके एड़ियों से, उसके पिंडलियों से रूह निकल चुकी होती है, पिंडलियां एक दूसरे से लिपट जाती हैं। मुफस्सिरीन ने इसका माना लिखा कि पिंडलियां ठंडी हो जाती हैं, उसके अंदर ये सकत और ताकत नहीं रहती कि वो अपने एड़ियों से एड़ियों को मसले।
मरने वाले के कदम बिल्कुल साकिन होते, कुछ नहीं कर सकता। वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। वो समझ जाता है कि अब उसके पास रब के पास जाने की बारी आ चुकी है। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह अल्लाह, वो जान जा रहा होता है कि अब जुदाई का वक्त आ चुका है। मेरे भाई, इंसान को गौर करना चाहिए। अहादीस के अंदर मौजूद है कि जब किसी नेक इंसान की रूह निकलती है तो उसके पास जब फरिश्ते आते हैं तो सफेद साफ और शफाफ खुशबूदार रुमाल लेकर के आते हैं, चादर रुमाल, उससे बेहतरीन खुशबू निकल रही होती है। और जो नेक शख्स होता है, जब उसको कहा जाता है उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा, ए पाक रूह निकल, ए पाक रूह अबशरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन गैरी गज़बान, अपने रब से मिलने की बशारत कबूल कर, तेरा रब तुझ पर नाराज नहीं है, गैर गज़बान। तो वो रूह जब निकल रही होती है, तो रूह जब निकलती है उससे एक मुश्क, जो दुनिया में सबसे मशहूर खुशबू है, सबसे बेहतरीन, एक मुश्क से भी ज्यादा ऐसी खुशबू निकलती है, पूरी कायनात आसमान से जमीन तक मुअत्तर हो जाती है। यहाँ तक कि जब फरिश्ते उसकी रूह को लपेट करके आसमान दुनिया की तरफ बढ़ते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि कोई नेक रूह आ रही है। फिर जब उस रूह को लेके फरिश्ते जाते हैं तो वो पूछते हैं कौन है, वो कहते हैं फला इब्ने फला की रूह है। फरिश्ते कहते हैं अपने रब की बशारत कबूल कर, मरहबा कहते हैं। पहले आसमान से दूसरा आसमान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, रूह चलती चली जाती है। और मुस्नद अहमद की रिवायत शोएब अर्नौत ने इस हदीस को हसन करार दिया, और भी इस मफहूम की दीगर रिवायतें मौजूद हैं। वो रूह उन रूहों के पास पहुंचती है, फरिश्ते लेके जाते हैं जो दुनिया में उससे पहले मर चुके। वो पूछते हैं, ऐ मेरे भाई, जब तुम दुनिया से आए हो, हम लोग जब मरे थे फला फला को छोड़ करके आए थे, तुमने उसको कैसा पाया? पूछने लगते हैं अपने बाप दादा, रिश्तेदार, चचा नाना जो भी थे रिश्तेदार, उनके बारे में। फिर उन्हीं रूहों में से कोई कहती है, अरे छोड़ दो, अभी तो थक के आया है, परेशान है, कुछ आराम करने दो। जब रूह सुकून पा जाती है, वो कहती है कि वो तो मुझसे पहले मर चुका, क्या तुम्हारे पास नहीं आया? तो वो रूहें समझ जाती हैं, कहती हैं इसका मतलब वो हाविया में चला गया है, उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो बुरी रूह होती है, जब उसके रूह कब्ज करने की बारी आती है, इंतहाई बदबूदार एक ऐसी बदबू निकलती है जो जमीन और आसमान तक फैल जाती है। फरिश्ते आसमान दुनिया के पहले आसमान के पूछते हैं किसकी रूह है? फुला इब्ने फुला की। वो कहते हैं तेरे लिए कोई मरहबा नहीं, कोई खुशखबरी नहीं। फिर उस रूह को वहीं से जमीन पर दे मारा जाता है। मेरे भाई, मैयत जब मर जाती है, नहला के धुला के या उससे पहले भी उसके कफन को कफन पहना करके उसको रखा जाता है वो जनाजे के ऊपर में। जो नेक रूह होती है वो क्या कहती है? कद्दिमूनी कद्दिमूनी, कहती है मुझे ले चलो, जल्दी ले चलो, रब से मिलना है, मुलाकात करना है। और जो बुरी रूह होती है क्या कहती है? या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, हाय हाय कहाँ लिए जा रहे हो? ऐन तज़हबून बिहा, अरे मेरी खराबी कहाँ लिए जा रहे हो? जाना नहीं चाहती। कब्र में दफन कर दिया जाता है। हदीस के अंदर मौजूद है कि जब कब्र के अंदर दफन करने वाले लोग उसको मिट्टी डाल करके जब वहां से निकलते हैं, वो रूह अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मशीयत, जाने वालों के कदमों के जूतों की जो आवाज होती है वो उसको सुनती है। फिर फरिश्ते आते हैं। गौर करने का मकाम है मेरे भाई। हम कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बहुत बुरा लगता है। अरे मौलवी साहब तो जब देखो खाली बोलता है नमाज पढ़ो। मौलवी साहब का कोई काम धाम है नहीं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। मेरे भाई, कब्र में जब आप जाएंगे, सबसे पहले आपके सर की तरफ आपकी नमाज आके खड़ी हो जाएगी, दाहिने तरफ आपके रोजे खड़े हो जाएंगे, बाईं तरफ आपकी ज़कात, और कदमों की तरफ जितनी भी आपने नेकियां की हैं सब। फिर कब्र के अंदर अजाब के फरिश्ते आते हैं, सर की जानिब से आते हैं,
तो नमाज कहती है चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। फिर अजाब के फरिश्ते दाहिनी तरफ से आते हैं तो रमजान के रोजे कहते हैं चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। फिर वो बाएं तरफ से आते हैं, ज़कात कहती है ना इधर से कोई चांस नहीं। कदमों की तरफ से अजाब के फरिश्ते आते हैं, दिगर तमाम नेकियां उसको घेर कर रोक लेती है, कहती इधर से भी कोई चांस नहीं है। फिर वो कब्र में उठाया जाता है। हदीस के अंदर अल्फाज है कि बगैर डरे हुए मुनकर नकीर सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते आते हैं, इंतहाई डरावनी शक्ल में, सुर्ख आंखें, नीली आंखें, ऐसी शक्ल हदीस में उनकी बयान की गई है। मुहद्दिसीन कहते हैं कि